to my YouTube channel. Today we are going to do very important topic. Relation we have already done. Today I will teach you about the function. What is function? So this is the main topic of mathematics. I would like to say that this is a base of mathematics, because in grade 12th we are to learn about derivative, integration, differential equation, matrices, determinants. So before all these chapter we must know what is function, right? Function is, in general, it is denoted by fx. In your lower classes, suppose I have given you one polynomial, I would say this is also a function. If I am talking about quadratic equation, it is also a function. If I am talking about 1 by x, it is also a function. But before function you must have few conditions, and we are going to discuss these conditions today. Before starting my topic, I would say please subscribe my channel and please like the video so that you can be intimated by my videos by after subscription. Okay, so let's start the definition of function. Please write down. I have students, first of all, for function I need two set, right? Let A and B, or you can say x and y. Let A and B are two non-empty sets, and f is a function defined from A to B, such that for all x belongings to A, there exists unique y belongings to B. F is a function defined from A to B. For all x belongings to A, there exists unique y belongings to B, such that f of x equals to y. अब बेटा मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लिख दिया है, हो सकता है कि आपको ये ना क्लियर हुआ हो कि ये क्या लिखा हुआ है. लेट ए एंड बी आर टू सेट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, इसको हम कहेंगे फॉर ऑल, एंड दिस इज देयर एग्जिस्ट. प्लीज नोट इट डाउन. फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, राइट? तो ये हमने सब कुछ क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? बेसिकली मैं कहूँगी कि फंक्शन एक मशीन है. फंक्शन इज़ अ मशीन जहाँ पर हम कुछ इनपुट देते हैं और यहाँ पर हमारी कोई प्रोसेसिंग होती है और हमें मिलता है आउटपुट. फंक्शन इज़ ए मशीन इन विच यू गिव इनपुट, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा और हमें आउटपुट मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई जूसर मिक्सचर की बात करें तो आप इनपुट क्या दे रहे हो? फ्रूट्स का इनपुट दे रहे हो. अंदर मिक्सी में कुछ प्रोसेसिंग हो रही है और एंड यू हैव ए 1 glass ऑफ जूस ऑन योर टेबल, राइट? आउटपुट इज दिस. अर्लियर यू हैव ओनली I would say you have only fruits like apple, like orange, and so many fruits are there you can take. तो यहाँ पर इनपुट देना है और आउटपुट मिल रही है, ठीक है? तो इनपुट आउटपुट क्या है कि आपकी जो इनपुट है वो ए सेट है और जो आपका आउटपुट है दैट इज़ योर बी सेट. सपोज मैंने ये दो सेट लिए. अब देखो, फंक्शन से पहले बिफोर द फंक्शन वी मस्ट हैव अ रिलेशन. हमें ए और बी में एक रिलेशन सेट करना पड़ेगा, ठीक है? रिलेशन से पहले हमें क्या चाहिए? दो कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? ऑर्डर्ड पेयर मीन्स कि अगर मैं एक्स वाई एलिमेंट ले रही हूँ तो एक्स किसको बिलोंग करेगा? ए सेट को, और वाई किसको बिलोंग करेगा? बी सेट को, राइट? तो हमने सबसे पहले दो सेट लिए. दो सेट में फंक्शन कब बनेगा? फंक्शन कब बनेगा? जब आप
सेट ए का हर एक एलिमेंट उठाओगे, यू आर टू टेक ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए। का मतलब क्या है कि आप ए सेट में से सारे एलिमेंट्स उठाओगे, कोई भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है, जिसको आप रिलेशन में बोलते थे डोमेन। दिस इज कॉल्ड डोमेन, कि आप डोमेन में से हर एक एलिमेंट उठाओगे, उस एलिमेंट पे कोई प्रोसेस करोगे जिसको हम कहेंगे फंक्शन, कोई प्रोसेस होगी और फिर हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगी। आउटपुट मीन्स हमें क्या मिलेगी, रेंज। जबकि जो ये बी सेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को। और जो हमारी रेंज है, जो हमें आउटपुट मिलेगी वो यूनिक होनी चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, हर एक एक्स के लिए हमें एक यूनिक वाई मिलेगा जो किस में होगा, बी में। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए वी गेट अ यूनिक वाई बिलोंगिंग्स टू बी such that f of x equals to y. I hope I am clear to all. सबसे पहले before the function you are to take two set, let a and b are two non-empty sets and f is a function defined from a to b, defined from a function a to b such for all x belongings to a, कि a के हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक यूनिक एलिमेंट मिले b में, तब आप कहोगे कि f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। ठीक है, इन जनरल देखो, अगर हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो अब वहाँ पर आप x लेते थे और यहाँ पर आपका y होता था। ठीक है, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दी y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, आप x का इनपुट देते जा रहे हो, आपको y की वैल्यूज मिलती जा रही हैं। तो अब जब आप प्लस वन में हो गए हो, यही y आपका क्या बन गया है, f ऑफ x। एक्चुअल में वो जो y था वो y था रिलेशन बिटवीन x एंड y, उसको रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अब हम ये कहेंगे वो y एक्चुअल में किसके इक्वल था, y एक्चुअल में फंक्शन के इक्वल था, y इक्वल्स टू f ऑफ x। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। a और b आपने दो सेट लिए, a सेट में से आप एलिमेंट्स उठाओगे, a सेट में से आप एलिमेंट्स उठाओगे, लाइक मैंने ले लिया a b c d और इधर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपने ए एलिमेंट उठाया, लाइक उसकी इमेज है 2, मतलब ए की जो रेंज है जिसको आप कोड डोमेन या रेंज कह रहे थे, बी एलिमेंट की रेंज है 1, सी इज़ 3, डी इज़ 4, ई इज़ 5, एफ इज़ ऑल्सो 5। चलो अभी रहने दो, ये बाद में डिस्कस करते हैं। एफ इज़ 6। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो आपकी ये ए, जो आपकी डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी ज़रूरी है और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। अब आप चेक करो, देखो ए की जो इमेज है दैट इज़ 2। ठीक है, ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 1 है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी अगर ये फंक्शन है तो, एफ ऑफ ए इज़ 2, f of b is 1, f of c is 3, f of d is 4, f of e is 5 and f of f is 6। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इमेजेस। ये जो सेट b है, b में पड़ी होती हैं इमेजेस और a सेट में प्री इमेजेस पड़ी होती हैं किसकी, b सेट की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b सेट, एलिमेंट्स ऑफ b are called images of set A. Elements of B are called images of set A and elements of set A are called pre-images of set B। तो अगर आप दो सेट ले रहे हो कि पहले सेट को आपने कोई नेम दिया है ए और बी सेट, दूसरा सेट आपका बी सेट है, तो ए सेट को आप क्या बोलोगे, प्री इमेजेस ऑफ सेट बी, और बी सेट को आप कहोगे, बी सेट को आप कहोगे, B set is called images and A set is called pre-images. I am repeating once again. B set is called images of A and A set is called pre-images of set B.
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और ए सेट आपकी डोमेन है, बी सेट इज योर कोड डोमेन, राइट। अब देखो बेटा, मैं ये करने जा रही हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ही आपके पास, जब भी आप दो सेट लेते हो, व्हेन यू टेक टू सेट, लाइक अगर आप ए बी सेट की बात कर रहे हो, अगर आप दो सेट लेते हो तो ये तो कहीं पे नहीं लिखा कि हमेशा जो आपकी एरो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगी, लाइक A2 B1 B1 B3, B3 भी तो हो सकता है ना, बिकॉज मैनी टाइम्स वी हैव, इफ यू हैव अ फंक्शन एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ -1 इज ऑल्सो 1, राइट। तो यहाँ पर हमेशा इस तरह से आपकी डायग्राम नहीं बनेगी, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू द एरो डायग्राम, ठीक है। क्योंकि जब हम बना रहे थे एरो डायग्राम, आपके दिमाग में ये कंसेप्ट जरूर आया होगा कि एक एलिमेंट के दो आंसर्स भी तो हो सकते हैं, लाइक दिस। और ये मैंने बनाया, f को मैंने 4 के साथ एसोसिएट किया, f को मैंने 6 के साथ एसोसिएट किया। तो अब यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है, जब हमने डेफिनेशन लिखी थी, क्या थी हमारी डेफिनेशन, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a मीन्स x के, सॉरी, a के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a there exists a unique y belongings to b such that f of x equals to y. There exists unique y belongs to b. y यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि f of b हमें क्या इमेज दे रहा है, 1, f of b is also giving us 3, f of b is giving us 1 and 3. Similarly f of f की बात की जाए तो वो 4 हमें दे रहा है, सिमिलरली f of f हमें 6 भी दे रहा है। तो ये जो वेन डायग्राम मैंने, सॉरी, ये जो एरो डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ की है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम ये कहेंगे कि a और b सेट फंक्शन नहीं है। ए और बी सेट में जो भी रिलेशन बनाया गया है, दैट इज नॉट अ फंक्शन। राइट डाउन, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, कभी भी एक एलिमेंट के दो आंसर्स नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर हमारी एरो डायग्राम इस तरह से बनती है, now see students, if I have diagram in this way, f of a is 2, f of b is 1, f of c is 3, f of d is 5, still I would say this is not a function because its left hand side means इसकी जो डोमेन है उसमें एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज इज नॉट गिवन इन दिस एरो डायग्राम, इसीलिए हम इसको रिलेशन नहीं कहेंगे, सॉरी, हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। रिलेशन तो है, रिलेशन के लिए ये कोई ज़रूरी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड मीन्स आपकी डोमेन के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन होना ज़रूरी है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर आपने बुक्स में अपनी एग्जाम्पल्स भी की होंगी, आप रिलेशन बना सकते हो, येस इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बट दिस रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ये नहीं है, ठीक है। और अगर आप और कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो अगर मैं ये बोलूँ कि डी और ई का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, देखो हम ये कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होना ज़रूरी है, हर एक एलिमेंट के लिए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप एक एलिमेंट उठाते हो तो एक ही आंसर होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप डी उठा रहे हो, आपको डी पे इमेज क्या मिल रही है, 5, अगर आप ई ले रहे हो तब भी आपको इमेज मिल रही है 5, ठीक है। बट हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन है बिकॉज सबसे पहले तो इसकी लेफ्ट साइड सारी फिल है, हर एक की इमेज है हमारे पास। दूसरी बात ये है, अगर मैं अकेले डी की बात करूँ, डी का तो एक यूनिक आंसर आ रहा है ना। अगर मैं अकेले ई की बात करूँ सेपरेट, तो ई का भी एक यूनिक आंसर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 5। तो डी और ई चाहे उनके दोनों के सेम आंसर है, लेकिन डी की इंडिविजुअल बात की जाए तो डी हमें एक यूनिक इमेज दे रहा है बी सेट में, ई ऑल्सो हमें एक यूनिक इमेज दे रहा है बी सेट में। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि दिस एरो डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, रिप्रेजेंट्स अ
फंक्शन, राइट। तो फंक्शन की बेसिकली डेफिनेशन क्या हुई कि सबसे पहले अगर आप दो सेट ले रहे हो ए एंड बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंगिंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, राइट। पहली कंडीशन लेफ्ट साइड डोमेन में कोई खाली नहीं बचना चाहिए, दूसरी कंडीशन यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आपको ये बता दूं कि राइट हैंड साइड में कोई खाली एलिमेंट हो जाए तो नो प्रॉब्लम इज देयर, को डोमेन में खाली एलिमेंट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन, ए बी सी डी ई, और को डोमेन क्या है इसकी 1 2 3 4 5, अब हम लिखेंगे रेंज, तो बस रेंज में हम उस एलिमेंट को एलिमिनेट कर देंगे 1 2 3 एंड 5, दिस इज द रेंज, राइट। एंड रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन, यू नो इट। वो रिलेशन वाला कंसेप्ट चल रहा है, बस रिलेशन में हम ये नहीं कहते कि डोमेन में कोई खाली नहीं होना चाहिए, डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन ही ना बने, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फंक्शन में डोमेन 100% इन्वॉल्व होनी चाहिए, हर एक सिंगल एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि राइट हैंड साइड खाली हो सकती है, कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसकी प्री इमेज ना हो ए में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री इमेज, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है यूनिकनेस, कि हर एक एक्स का एक यूनिक आंसर होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन। तो मैं यहाँ पर दोबारा से तीनों डायग्राम से रिकॉल करना चाहती हूँ इस टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, हेयर आई एम हेयर विद द 3 एरो डायग्राम्स। अगर आप फर्स्ट एरो डायग्राम देखोगे तो सबसे पहले आप चेक करो कि लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट खाली नहीं है जिसकी इमेज ना हो। दूसरी बात आप ये चेक करोगे कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका जो ए टू बी फंक्शन है, एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, राइट। अगर आप सेकेंड डायग्राम चेक करोगे, ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज भी 3, ई की इमेज 4। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, चाहे यहाँ पर रेपिटेशन हो रही है, लेकिन अगर मैं अकेले सी की बात करूँ तो उसका एक यूनिक आंसर आ रहा है, अकेले डी की बात करूँ तो उसका एक यूनिक आंसर आ रहा है। चाहे राइट साइड में एक एलिमेंट खाली पड़ा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज तो है, कोडोमेन पड़ी हुई है, नो प्रॉब्लम। तो एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एक ए एलिमेंट की 2 इमेज है, बी एलिमेंट की 1 इमेज है, सी की इमेज 3 है, सी की इमेज 4 है, विच इज स्ट्रिक्टली रॉन्ग। तो ये तो एक यूनिक इमेज वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। दूसरी बात, जो इसमें डी पॉइंट है उसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो हम ये कहेंगे एफ फ्रॉम ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन। So it is all about the definition of function. So in the next topic we are going to discuss about the few functions which you have studied in grade 10th. Till grade 10th you have studied all about these functions. That I would say in the 10th grade you said equations, polynomials. Now we will convert your polynomial and your equation in a function, right? So please like my video. Thank you.